बाय एनी चांस ये लिस्टिंग किसी तरह पास हो गई है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं ये लिस्टिंग जरूर देखें, क्योंकि ये बाई चांस पास हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कल ये करने लगे। ये बहुत बड़ा वायलेशन है, अमेजोन ने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिटेक्ट नहीं करेगा। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजोन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है जोसेफ ने, जो Amazon.com यूएस मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं व्हील रिम। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। ऑटोमोटिव में इसकी रैंक है 100, पैसेंजर कार व्हील्स में है ऑलमोस्ट 19,000, 30 डे रेवेन्यू अभी जीरो है, तो क्लियरली लग रहा है कि लिस्टिंग नहीं है। तो फर्स्ट इमेज हम क्लियरली देख सकते हैं अमेजोन की गाइडलाइन फुलफिल कर रही है, व्हाइट बैकग्राउंड पे है और इमेज काफी हाई रेज है। यहाँ पे हमें व्हील रिम दिख रहा है और जो ब्रांड है बिग बॉलर ब्रांड व्हील्स, वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिम की इमेज यहाँ पे दिख रही है, विच इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, क्योंकि बहुत हाई रेज है। उसके बाद ये जो व्हील रिम है ये H138LB4 शायद इसका कोड होगा। ये ट्रक में लग के कैसा लगेगा उसकी एक लाइफस्टाइल इमेज है यहाँ पे इन्होंने लगाई है। उसके बाद उसका एक क्लोजअप इन्होंने यहाँ पे लगाया है। अगेन फिर से जो व्हील है उसका एक फ्रंट व्यू है। उसके बाद बहुत ही डिफरेंट एंगल से एक इमेज लगाई है, विच इज गुड। एंड देन उसका फिर से क्लोजअप थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश या थोड़ा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करी है उस रिवील रिम को। एंड फाइनली फिर से व्हील रिम क्लोजअप लेके ग्लॉस ब्लैक कलर का जो रिम है ऑफ रोड व्हील्स हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इमेजेस आपकी अच्छी हैं, काफी हाई रेस हैं, लेकिन फिर भी एक इमेज है जो मुझे लगता है यहाँ पे होना मस्ट है, वो ये कि आपको बिफोर और आफ्टर इमेज दिखानी चाहिए, स्पेशली जब आपका रिम लग जाएगा ट्रक में। जो एसयूवी व्हीकल्स होते हैं, जो थोड़े से हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं, उनको ट्रक बोला जाता है। तो उस टाइप के फिटमेंट में जब ये लगता है तो आई वांट कि एक ऐसी इमेज होती है यहाँ पे जहाँ पे बिफोर और आफ्टर होता कि स्टॉक रिम का यूज करके वो टायर कैसे लग रहे हैं, और अगर आपका रिम लगाते हैं तो उसके बाद कैसे लग रहे हैं। तो जैसा मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं वैसा एक अगर इमेज होता तो मुझे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आता आपके रिम पे कि कितना मेरे को एज मिलेगा या कितना मेरा ओवरऑल जो डायमेंशन है विड्थ है वो रिम के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब टाइटल पे। टाइटल देखते हैं। टाइटल इन्होंने बनाया है 18 इंच ग्लॉस ब्लैक ऑफ रोड रिम 5x127 5x1397 bolt pattern for SUV and truck fitment, automotive aluminum wheel, rim design 20 feet offset, 78.1 hub size by H138LB4 big baller brand wheels। तो ये मैं बोलूंगा कि टाइटल आपका अच्छा है, आपने कितने साइज का रिम है 18 इंच वो सब दिया है, बोल्ट वगैरह सब पैटर्न दिए हैं, कहाँ पे फिट होगा एसयूवीज एंड ट्रक में वो भी आपने बताया है। तो ओवरऑल आपने टाइटल में जो भी हो सकता है वो आपने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि आई नो दैट जब रिम का केस होता है या टायर्स का केस होता है तो बहुत ज्यादा यूएसपीज या चीजें नहीं होती हैं जिसको आप मार्केट कर पाएंगे। लेकिन द गुड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे ओवरऑल आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो टाइटल आपका अच्छा है। तो चलिए चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे और देखते हैं आपका बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है वो ये कि आपने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं उनके हेडर कैप्स में है, विच इज अ गुड थिंग। एंड उसके बाद मैंने आपके सारे बुलेट पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़े हैं और ऑलमोस्ट आपने सब कुछ कवर किया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जहां पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा। ठीक है, तो पहला कंसर्न मुझे लगा आपके लास्ट बुलेट पॉइंट में जहां पे लिखा है दीज मैट ब्लैक राइन्स गिव योर ट्रक और एसयूवी अ कस्टम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने मैट ब्लैक लिखा है, ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा, क्योंकि आपके अगर मैं टाइटल को मैं पढ़ूं तो यहाँ पे आपने ग्लॉस ब्लैक लिखा हुआ है, और इवन अगर मैं नीचे कलर में आता हूं तो ग्लॉस ब्लैक लिखा हुआ है। तो ग्लॉस हमें भी पता है और सबको पता होगा कि ग्लॉस बहुत ही शाइनी होता है, और आपकी इमेजेस में भी वो दिख रहा है कि वो एक शाइन होता है, जबकि मैट थोड़ा सा डल होता है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो मैट पढ़ेगा और ऊपर ग्लॉस पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं हो रही है।
आई हाईली रिकमेंड कि इसको आप करेक्ट कर लें। कुछ और पॉइंटर्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपके बुलेट पॉइंट्स में होंगे, और आई थिंक फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव होना भी चाहिए। बट उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आपने बहुत अच्छा किया अपने बुलेट पॉइंट्स में, और सबको बताना चाहूंगा, स्पेशली वो लोग जो Amazon.com पे सेल कर रहे हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि वहां पे बहुत मेजोरिटी ऑफ द जनता ऐसी है जो स्पेनिश स्पीकिंग है, और इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज ये करी है अपने सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट पे इन्होंने लिखा है रोदा द क्वेश्चन एंड मेकिंग देम अल्टीमेट अपग्रेड। तो इन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज को यूज किया है व्हील रिम के लिए। एंड पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने इसको सही से नहीं बोला है, क्योंकि आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट और नॉलेजेबल इन स्पेनिश लैंग्वेज। लेकिन द गुड पार्ट इज दैट कि इन्होंने यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज का यूज किया है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और बोलता भी हूँ कि जब आप लिस्टिंग बना रहे हैं तो जो भी प्राइमरी लैंग्वेज है विच इज इंग्लिश, उसके अलावा या आपकी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग जो भी प्राइमरी लैंग्वेज है, जैसे जापान में जापानीज या किसी और कंट्री में इटली में इटालियन, लेकिन उसके अलावा भी जो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेजेस हैं या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनको जरूर यूज करें अपनी लिस्टिंग में। क्योंकि बहुत लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में या सेकेंडरी लैंग्वेज में भी सर्चेस करते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर ने यूज नहीं करी है और आपकी लिस्टिंग में वो कीवर्ड है तो ऑब्वियसली आप रैंक करेंगे। ठीक है, अब जो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव जो ये व्हील रिम खरीदेगा या खरीदना चाहेगा, उसके हिसाब से मुझे लगता है दो पॉइंट्स जो मुझे अभी तक नहीं मिले, ना इमेजेस में मिले, ना मुझे टाइटल में कहीं दिखा, ना मुझे अभी तक बुलेट पॉइंट में दिखा। वो क्या था? एक तो स्पेसर्स। तो जब भी हम व्हील रिम्स फिट करते हैं तो वहां पे स्पेसर्स लगते हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो क्या आपके व्हील रिम में इसकी जरूरत है? तो मुझे किसी भी बुलेट पॉइंट में वो चीज क्लैरिटी नहीं आई कि क्या स्पेसर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये तो लिखा है कि ये जो आपके व्हील रिम्स है ये एसयूवी या ट्रक के लिए हैं, बट कौन से ट्रक्स के लिए हैं? इट वुड बी ग्रेट अगर आप ये बता सकते कि ये कंपैटिबल हैं फोर्ड ट्रक के साथ, टोयोटा के ट्रक के साथ, ईसुजू के ट्रक के साथ। तो जब वो ब्रांड नेम आता है ना, और उसका जब मॉडल नेम आता है कि लेट सपोज आपका टोयोटा हाइलेक्स के साथ ये कंपैटिबल है, तो जो टोयोटा हाइलेक्स के ओनर होंगे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इसको बाय करने में कि यार ये इन्होंने बोला है, इस सेलर ने बोला है या इस ब्रांड ओनर ने बोला है, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा चॉइस करने में कि ये जो व्हील्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं इनको परचेज कर लूँ। लेकिन अभी पूरी लिस्टिंग में मुझे वो ब्रांड्स या कंपैटिबिलिटी फैक्टर नहीं दिखा कहीं पे भी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। एक और चीज जो यहाँ पे मिसिंग मुझे लग रही है वो ये है कि क्या आप अपने व्हील रिम्स पे कोई भी वारंटी या गारंटी दे रहे हैं? अगर हाँ तो उसको यहाँ पे मेंशन करिए कि उनकी क्या लाइफ टाइम गारंटी है या एक साल की गारंटी है, 2 साल, वट एवर द टाइम ड्यूरेशन, बट वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आपने नीचे ए प्लस वगैरह बनाया है। ठीक है, तो आपने ब्रांड स्टोरी बनाई है और उसके नीचे ए प्लस बनाया है, तो ब्रांड स्टोरी से सिलेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक फीडबैक दिया हुआ है लवार बॉल का, तो दिस इज अ थिंग। उसके बाद आपने बीबीबी जो बॉल फैमिली है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर आपने अपने जो बाकी वैरायटी ऑफ जो रिम्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद चलते हैं आपके ए प्लस कॉन्टेंट पे। तो ए प्लस कॉन्टेंट में हम देख सकते हैं आपने एक ट्रक लगाया हुआ है फोर्ड का, उसमें आपके रिम्स लगे हैं। उसके बाद आपने वैरायटी एंगल्स है वहाँ पे जूम करके भी दिखाया हुआ है। उसके बाद फर्दर इमेजेस हैं जो फर्दर जूम करके हैं। ब्रांडिंग आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड इसके बाद आपने नीचे बहुत जूम करके और भी 5 इमेजेस लगाई हैं। लेकिन इस इमेज में मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये लगा कि जब आपने LB4H138 लिखा है उसके नीचे आपने ना डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ऑफसेट, व्हील विड्थ एंड व्हील डायमीटर। तो ये किस यूनिट में है? एमएम में है, सेंटीमीटर में है, इंचेस में है? वो यहाँ पे होना चाहिए। ऑब्वियसली जो बाय कर रहा है वो इतना सेंसिबल है, बट आपका काम बताना है तो वो यूनिट्स यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इससे मुझे एक चीज और क्लिक करी कि आपकी जो ऊपर इमेजेस हैं उसमें भी एक इमेज ऐसी होनी चाहिए थी जहां पर आप व्हील रिम को पूरा दिखा रहे हैं कि उसके डायमेंशन अलग अलग जगह से कितने हैं। तो वो भी एक इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा है डोमिनेट मड ट्रेल्स और नीचे कुछ आइकन्स लगाए हुए हैं, आर्मर फोर्स्ड, ऑफ रोड, बिल्ड, ट्रेल ब्लेजर। तो ये आइकन्स इतने छोटे हैं कि यहाँ पे कंटेंट रीडेबल नहीं है। तो आई थिंक ये आइकन्स थोड़े से बड़े हो सकते थे, या फिर आप ये जो तीनों आइकन है ये राइट साइड में जो जगह है ट्रक के वहां पे आप लगा सकते थे, तो थोड़े ज्यादा रीडेबल होते और इनको विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती। उसके बाद आपने लगाया फिटमेंट चार्ट जो कि अगेन नॉन रीडेबल है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ कि नीचे जो छोटे छोटे से नंबर्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपने बाकी प्रोडक्ट्स लगाए हैं विच इज अ गुड थिंग। तो ये सेक्शन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप इस ए प्लस मॉड्यूल को जरूर यूज करें, सो दैट आप कस्टमर अगर आपके एक प्रोडक्ट पे आए तो वो बाकी ऑप्शंस भी देख पाए। और अगर आपको ए प्लस के सभी मॉड्यूल समझने हैं तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो
बनाया हुआ है ए प्लस का, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो उस वीडियो के अंदर आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं ए प्लस के, अमेजॉन ए प्लस के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में। तो वो वीडियो आप जाके देखें, उसके डिस्क्रिप्शन में वो पूरी गाइड पड़ी हुई है, उसको आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ए प्लस आपका डिसेंट एनफ है, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि मुझे कंपैटिबिलिटी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें मैंने बताया था कि किस ब्रांड के साथ या किस ब्रांड के मॉडल के साथ आपके जो व्हील रिम्स हैं वो फिट होंगे, वो मेरे को ए प्लस में भी कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो आप जल्दी से चेक करते हैं आपका ऑल टेक्स्ट। तो ऑल टेक्स्ट के केस में ये बोलूंगा कि आपका ऑल टेक्स्ट स्पेशली जो ए प्लस में है वो मुझे काफी डिसेंट लगा और काफी अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, लैंग्वेजेस भी इसमें आपने स्पेनिश वगैरह इंक्लूड करी हैं और अलग अलग करी हैं। तो ये आपका काफी अच्छा है और इसमें आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करे हैं। तो भी ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप सभी लोग सीख सकते हैं कि कैसे ऑल टेक्स्ट को यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे आपके कोई रिव्यूज वगैरह है कि नहीं। तो कस्टमर रिव्यूज नहीं है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं और हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, चलिए चलते हैं देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या बता रहा है। तो सेल्स आपकी 0 है, ऑब्वियसली नई लिस्टिंग है। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें तो 328 उनकी सेल्स है। रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज जो चल रहा है टॉप 5 कॉम्पिटिटर का वो है ऑलमोस्ट $11,000। प्राइस की बात करें तो एवरेज $26 है, आपका 2110 है। बीएसआर आपका बहुत सुपर हाई है, जबकि एवरेज जो चल रहा है वो है 6,37,000 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज की बात करें तो ऑब्वियसली आपके एनए है, क्योंकि अभी लिस्टिंग नहीं है। रेटिंग की बात करें तो एवरेज कॉम्पिटिटर का है 4.4। तो आपके लिए इस मार्केट में कॉम्पीट करना आसान नहीं होगा। रीजन बीइंग 4.4 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सेलर्स। तो बहुत ही सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करते हैं तो टोटल कीवर्ड्स हैं 5, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 0। तो जैसा कि हीलियम 10 खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि आपका कोई भी एसिन टॉप 10 में ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर रहा है, आई ऑल्सो रिकमेंड कि गो फॉर अ टूल लाइक हीलियम 10। उसमें से कीवर्ड्स निकालिए, अपनी लिस्टिंग्स में डालिए, उसको फर्दर इंप्रूव करिए। कैसे टूल को यूज करना है, लाइक मैग्नेट और सेरिप्रो जहां से कीवर्ड्स फेच होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इवन आप इस टूल का यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग को भी रिवर्स एसिन कर सकते हैं, उनके बेस्ट कीवर्ड्स ले सकते हैं जिनसे उनको सेल मिल रही है। तो यूज दीज स्ट्रैटेजीज, मेक योर लिस्टिंग मच बेटर, और आई एम सर्टेन कि आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 3। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो अमेजॉन एफबीए बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है अभिषेक कुमार जी ने, जो बेच रहे हैं स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड। तो देखते हैं इन्होंने लिस्टिंग कैसे बनाई है, कैसी इमेजेस यूज करी हैं। तो पहले हीलियम 10 टूल का यूज करके क्विक से स्कैन करते हैं। होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 37,000 प्लस, किचन टूल्स में है 2600 प्लस। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 8000 प्लस है। करंट रेटिंग इनकी 4.6 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इमेजेस से। तो इमेज के केस में हम अगर बोलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टेनलेस स्टील का जो इनका बोर्ड है वो यहाँ पे दिख रहा है, ब्रांडिंग उस पर दिख रही है शिकॉन की, पैकेजिंग पीछे दिख रही है शिकॉन की, और इसके साथ ये ग्रेटर फ्री दे रहे हैं और वहां पे इन्होंने टैग भी लगा रखा है फ्री। तो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि फ्री वर्ड यूज करना या इमेजेस पे या फिर टाइटल में अलाउड नहीं है अमेजॉन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाय एनी चांस ये लिस्टिंग किसी तरह पास हो गई है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं ये लिस्टिंग जरूर देखें, क्योंकि ये बाई चांस पास हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कल ये करने लगे। ये बहुत बड़ा वायलेशन है, अमेजॉन ने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिटेक्ट नहीं करेगा। आप फ्री वर्ड किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं कोई चीज फ्री दे रहा हूं तो मैं यूज तो कर नहीं सकता, तो कैसे दूं? तो आप उसमें लिख सकते हैं ग्रेटर इंक्लूडेड। तो आप ग्रेटर दे रहे हो तो ग्रेटर इंक्लूडेड, या फिर कम्स विद, ठीक है, या कम्स अलोंग विद। तो इस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री यूज नहीं कर सकते एज पर अमेजॉन गाइडलाइन।
तो समहाउ ये बाईपास हो गई है लिस्टिंग, लेकिन अमेजोन ने आज डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन कल कर लेगा। तो ये चीज आपको तुरंत ठीक कर लेनी चाहिए, ठीक है। गुड पार्ट इज दैट कि इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, इन्होंने अपना सीटीआर बढ़ाने के लिए वहां पे एक टैग लगाया है, उसके ऊपर फ्री लिख दिया है। तो स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन आपका टर्म गलत है, तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है, ठीक है। चलते हैं आपकी नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे आपने एक इमेज बनाई हुई है जहाँ पे चॉपिंग बोर्ड आपने वहां पे लगाया हुआ है, शिकॉन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इमेज जो है आपकी, मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो मेन इमेज है उससे डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पे कोई सिंक नहीं दिखा आपकी इमेज में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट इमेज में आपका जो ब्रांड है वो ब्लैक कलर से लिखा है शिकॉन। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपकी ब्रांडिंग हो गई है व्हाइट कलर से, और वो भी अगर ध्यान से मैं देखूँ तो शिकॉन का ब्रांड क्लियर नहीं है। तो ये इमेज या तो उठाई हुई है और इसमें आपने चेंजेस वगैरह किए हैं, तो ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है, तो कस्टमर इसको पकड़ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल बना हुआ है, ठीक है ना, जो नापने की चीजें होती हैं कि एजेस होती हैं वो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आपकी मेन इमेज पे वो स्केल मुझे नहीं दिखा। तो ये दोनों इमेज मैच नहीं कर रही हैं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो आपने यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुआ है, विच इज अ गुड थिंग, और शिकॉन आपकी ब्रांडिंग अब फर्स्ट वाले की तरह हो गई है। अब यहाँ पे आपका एजेस में ये आपका स्केल दिख रहा है, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन स्टिल जो इससे पहले इमेज थी उसके स्केल से ये मैच नहीं कर रहा है। तो जो आपकी सेकंड इमेज है वो थोड़ा सा डाउट में डालेगी कस्टमर को, तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन देख सकते हैं, 31 सेंटीमीटर लेंथ है, 21 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और जो थिकनेस है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है शिकॉन रोल्डो, कट मील, कट अप वेजिटेबल, कट फ्रूट। तो यहाँ पे जो आपने वैरायटी दिखाई है कि क्या क्या चीजें इस चॉपिंग बोर्ड में कर सकते हो, तो आपने आटा गूंदना दिखाया है, फ्रूट काटना दिखाया है, वेजिटेबल दिखाया है। तो आपकी ना इमेज में प्रॉब्लम ये है कि वो जो लैंग्वेज है ना वो ठीक नहीं है। तो लाइक कटिंग होना चाहिए, चॉपिंग होना चाहिए, डाइसिंग होना चाहिए, स्लाइसिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है। अब जैसे आपने कट मील लिखा है, इस इमेज की अगर मैं बात करूँ तो कट मील लिखा है, ये कट मील नहीं है क्योंकि ये कट मीट है। तो मील और मीट में आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, तो यहाँ पे ये आपको करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो आपने लिखा है, आपने क्लीनिंग का प्रोसेस दिखाया है, इजी टू क्लीन, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। तो इजी टू क्लीन के बाद कॉमा आएगा फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपने लिखा है स्मूथ सरफेस जस्ट विद वाटर डिश वॉशर सेफ। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जस्ट विद वाटर तो सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे लाइन नहीं बन रही है, डिश वॉशर सेफ है तो उसको अलग से लिखिए। स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इस इमेज पे जो कंटेंट है वो सही तरीके से नहीं लिखा है, ग्रामेटिकली भी गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। बाकी इमेजेस खोलते हैं। तो यहाँ पे आपने दिखाया प्लास्टिक बोर्ड, बैम्बू बोर्ड, वुड बोर्ड, स्मूथ एज डज नॉट स्क्रैच द टेबल टॉप। गुड एनफ इमेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस वाली इमेज में कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आप दिखाना चाह रहे हो, वो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप स्टेनलेस स्टील बोर्ड को कंपेयर कर रहे हैं प्लास्टिक बोर्ड से, बैम्बू बोर्ड से या वुडन बोर्ड से। तो जो हम वर्सेस इमेज बनाते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगली इमेज पे चलते हैं। तो आपने लिखा है शेकॉन इजी टू क्लीन, नॉन स्लिप बोर्ड, फूड ग्रेड, अनब्रेकेबल, विच इज गुड, लेकिन आपकी फिर से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यहाँ पे आपके शिकॉन का लोगो नहीं है। तो आपकी इमेजेस बहुत कंफ्यूज कर रही हैं मुझे कि एक्चुअल आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा है इजी टू कैरी, और फिर यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग नहीं है, और जब मैं इसको जूम करता हूँ तो आप ध्यान से देखोगे आपने यहाँ पे बड़े ही बैड फोटोशॉप से उस चीज को मिटाने की कोशिश करी है जिसका भी ये ब्रांड है, क्योंकि अगर आपका होता तो आप नहीं मिटाते। तो ये आपके लिए कंसर्न है कि फोटोशॉप अगर कर रहे हैं या इमेज एडिट कर रहे हैं तो अच्छा वाला करिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर इमेजेस, अच्छी इमेजेस यूज करिए। अब आप देख रहे हैं मैं कितनी छोटी छोटी चीजें बारीकी से देख देख के आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप अपनी लिस्टिंग को बेटर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा है क्राफ्टेड फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ स्टेनलेस स्टील फीचरिंग अ थिकन्ड प्लेट डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी विद रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग एंड बेंडिंग, ब्रशिंग फिनिश सरफेस, पॉलिश्ड एज, डोंट हर्ट हैंड्स एंड गुड एनफ। एंड इसके बाद भी आप यहाँ पे देखोगे फिर से आपने शिकॉन लिखा है, लेकिन पीछे बैड फोटोशॉप है, ठीक है। इसको आप क्लीन करिए। एंड सबसे बड़ा कंसर्न इस इमेज का मैं बताता हूँ, जिसके बाद जो कस्टमर है वो सुपर कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। आपने यहाँ पे दिखाया है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये सेक्शन ध्यान से देखिएगा। अदर्स में लिखा है जो थिकनेस है वेरी थिन 1 mm, ठीक है। आवर्स मतलब आपकी 2 mm डबल थिकनेस, ठीक है। आपने आपकी जो थिकनेस है वो 2 mm है। अब मैं चलता हूँ आपकी डायमेंशन वाली इमेजेस पे। यहाँ पे आपने डाली है 0.1 सेंटीमीटर, विच मीन्स इट इज 1 mm।
तो अब आपकी थिकनेस में ही कंफ्यूजन है कि वो आपका जो बोर्ड है 1 mm का है या 2 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको अपनी इमेज में क्लियर करनी चाहिए। आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, मिक्सड एंड मैचेस हैं, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कहीं और किसी लिस्टिंग से उठाई हुई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए ये काम। दिस इज माय ओवरऑल सजेशन फॉर योर इमेजेस। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपका टाइटल कैसा है। तो टाइटल आपने बनाया शिकॉन स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड, आपने उसके बाद साइज दिया है सेंटीमीटर, फॉर किचन, फ्री ग्रेटर, प्रीमियम हेवी ड्यूटी मेटल कटिंग बोर्ड फॉर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट एंड चीज, रस्ट प्रूफ, ड्यूरेबल, डिश वॉशर सेफ, टूल, पाइप। तो दो चीजें मैं ये बोलूंगा यहाँ पे जो कमियां मुझे लगी वो ये कि फ्री ग्रेटर, जैसे मैंने बोला फ्री वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, आपने एंड में ये पाइप लगाया हुआ है, तो क्यों लगाया हुआ है ये भी मेरे को समझ नहीं आया। प्रीमियम वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। तो तीन बड़ी दिक्कतें ये हैं आपके टाइटल में। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट आपने वैसे कीवर्ड्स सारे कोशिश करिए, जैसे चॉपिंग एंड कटिंग मेन कीवर्ड्स होते हैं, ये आपने लिया है। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग को भी यूज करिए, ठीक है। नीडिंग को यूज करिए, जो आटा गूंदने का होता है, अगर आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं जगह बन रही है तो नीचे जरूर बुलेट पॉइंट्स में लीजिएगा। चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पर, देखते हैं हमने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है आपके बुलेट पॉइंट्स में वो ये जाती है कि आपने हेडर तो यूज करे हैं लेकिन वो कैप्स में नहीं है, तो उनको आप कैप्स में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ना डबल हेडर्स का यूज किया हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। जैसे अगर आपका सेकंड बुलेट पॉइंट में देखूं तो बोनस फ्री ग्रेटर इंक्लूडेड, फिर हाइफन, देन प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड। और सिमिलरली आपने ये किया है आपके लास्ट वाले बुलेट पॉइंट में मल्टीपर्पज किचन टूल परफेक्ट फॉर डेली यूज, तो इसमें भी डबल हेडर आपने यूज किया। तो सिंगल हेडर का यूज करिए, कंफ्यूज मत करिए कस्टमर को कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले आपके बुलेट पॉइंट से चलता हूं, मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो मुझे दिक्कत लगी। पहली चीज, जो आपकी मटेरियल की स्पेलिंग है ये यहाँ पे गलत है, तो MATERIAL होता है, इसको आप करेक्ट करें, तो ये एक कंसर्न है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पे इसी बुलेट पॉइंट में सेकंड लाइन लिखी है स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड नॉन स्लिप लार्ज अल्ट्रा थिन एट 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन है ये मुझे क्लियरली यहाँ पे सेंटेंस वाइज ठीक नहीं लगी, सेंस नहीं बना रही है। स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड नॉन स्लिप लार्ज अल्ट्रा थिन एट दैट 0.1 सेंटीमीटर, तो ये कोई लाइन नहीं बन रही है, इसको आप करेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। तो इस बुलेट पॉइंट को, जैसा कि अभी मैंने बार बार बोला कि फ्री वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते किसी भी तरह, तो इसको आप यहाँ से हटाएं। एंड इस बुलेट पॉइंट का जो लास्ट पार्ट है वो आपने लिखा हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड फॉर मीट नॉन टॉक्सिक, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे ठीक करिए। इसके अलावा मैं एक चीज ये बोलूंगा कि आपने वैसे बुलेट पॉइंट्स अच्छे बनाए हैं, और स्पेशली एक चीज आपकी बहुत अच्छी है, वो है लास्ट बुलेट पॉइंट जिसमें आपने लिखा है वेदर यू आर कटिंग सब्जी। तो सब्जी वर्ड ना मैंने बहुत रेयर देखा है कोई यूज करता है, जबकि लोग यही करते हैं कि सब्जी काटने के लिए बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपने काम किया है कि, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करिए अपने लिस्टिंग में, बुलेट पॉइंट में, टाइटल में, सो दैट आप सर्चेस में अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाए। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे सब्जी वर्ड यूज करके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आपने आगे कैसा बनाया है A+ वगैरह। तो A+ आपने नहीं बनाया है, आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जा रही है वो जा रही है आपके ग्रीन HTML आइकन पे, तो इनको तुरंत हटाइए, ये अमेजॉन गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। और ये पूरा कंटेंट मैंने डिटेल में पढ़ा है, ये कोई भी डिफरेंट नहीं है आपके बुलेट पॉइंट से, तो सेम आपने बुलेट पॉइंट वाली चीजें ही यहाँ पे रेप्लीकेट कर दी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे, तो आपके रिव्यूज काफी डिसेंट एनफ है, 5 स्टार, एक 4 स्टार है, तो रिव्यूज आपके ठीक है। तो चलिए हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं और देखते हैं कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर ओपन हो चुका है, 18 महीने से आप बेच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखेंगे तो सेल आपकी 16 है, तो 1.5 साल से बेचने के बावजूद अगर आपकी सेल इतनी कम है तो वहां पे मैटर ऑफ कंसर्न है, और हो सकता है जो मैंने इमेजेस में फीडबैक दिया उसी की वजह से हो। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें तो 4700 प्लस है। रेवेन्यू की बात करें तो आपका है लगभग 7,500, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए से ऊपर। प्राइस की बात करें तो प्राइस आपका थोड़ा सा हायर साइड पे है, 419 रुपए। एवरेज जो चल रहा है कॉम्पिटिटर्स का वो है 278। BSR आपका 29,000 प्लस है, एवरेज जो चल रहा है वो 2500 के अराउंड है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके अभी 20 ही हैं, एवरेज जो चल रहा है वो 1000 प्लस है। रेटिंग आपकी 4.6 है, लेकिन नंबर ऑफ रिव्यूज भी 20 है, तो अभी कुछ भी कहना जायज नहीं होगा या उस पर कुछ भी वैलिडेट करना ठीक नहीं होगा। बट द गुड पार्ट इज दैट कि एवरेज कॉम्पिटिटर का जो 4.2 है उससे आप ऊपर हैं, तो कस्टमर को लग सकता है कि आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें बिकॉज ऑफ 4.6 रेटिंग। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 196, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 4,35,145। आई हाईली रिकमेंड गो फॉर अ टूल लाइक हीलियम, क्योंकि आपकी लिस्टिंग में दो सबसे बड़े मुझे जो चैलेंज लगे वो ये
कि एक तो इमेजेस आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ए प्लस आपका मिसिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ए प्लस क्रिएट करने के लिए या जो आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है उसको क्रिएट आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को amazingmarketer24@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हम बहुत प्यारे और बहुत अमेजिंग ए प्लस कॉन्टेंट और इमेजेस बनाते हैं, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक प्रोफेशनल टूल यूज करें अगर आप सीरियस है अपने अमेजॉन बिजनेस को लेके, एंड देन अपनी लिस्टिंग्स को बेटर करके अच्छा परफॉर्म करें और प्रॉफिटेबल बने। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 1। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने अमेजॉन बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं? तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने अमेजॉन बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, पीपीसी का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना अमेजॉन बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात करो, ग्रो करो। तो ये लिस्टिंग है स्लिम वॉलेट की, और देखते हैं कैसी इन्होंने इमेजेस यूज करी हैं, कैसा टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ओवरऑल लिस्टिंग बनाई है। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे किससे? हीलियम 10 टूल के क्विक स्कैन टूल से। तो बैग एंड वॉलेट में इसकी जो रैंक है वो है 17,000 प्लस, विमेन वॉलेट में है 835। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपए है। करंट रेटिंग बहुत कम है 2.4। तो चलिए इमेजेस से शुरू करते हैं। तो इमेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें फ्रंट व्यू दिख रहा है वॉलेट का, जो हाई रेज है, बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेज है। बैकग्राउंड व्हाइट है तो अमेजॉन गाइडलाइन को ये पूरा कवर कर रही है, ठीक है। सेकंड इमेज भी अच्छी है, हाथ में दिखाया गया है कि कितना बड़ा ये पर्स है, क्योंकि स्लिम वॉलेट है, छोटा सा है, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद नेक्स्ट इमेज में कॉइन्स और पैसे यहाँ पे रखे हुए दिखाए गए हैं, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद खाली पॉकेट में भी दिखाया गया है, ओके नाइस। उसके बाद साइड एंगल एक फोटो है, फिर क्लोजअप दिखाया गया है जिप का, विच इज अ गुड थिंग। एंड देन यहाँ पे वीडियो है। तो ओवरऑल ये मैं बोलूँ कि आपकी जो इमेजेस हैं वो मेरे को वैसे अच्छी लगी, क्योंकि काफी हाई रेज हैं, काफी जूम करने के बाद भी एक एक डिटेल यहाँ पे पता चल रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि काफी इंपॉर्टेंट इमेजेस मिसिंग है, जैसे इन्फोग्राफिक मिसिंग है, जहां पे आप क्लोजअप के साथ ये दिखा सकते थे कि जो आपने अपने टाइटल में जैसे लिखा वीगन लेदर, तो वो लेदर आप बहुत क्लोजअप करके दिखा सकते थे। साथ में उसी इमेज में आप दिखाते जिपर टाइप कितना बेटर है, उसी इमेज में आप दिखाते स्टिचिंग कितनी बेटर है, तो वो आपकी एक इन्फोग्राफिक इमेज बन सकती थी। इसके अलावा आप एक लाइफस्टाइल इमेज भी आपकी मिसिंग है, कि कोई लेडी होती वो पॉकेट में रख रही है या हाथ में लेके चल रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इमेज है कि डायमेंशन, आपने हाथ में पकड़ के तो वो वॉलेट दिखाया, लेकिन उसके लेंथ, ब्रेड और थिकनेस कितनी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की इमेजेस आपकी लिस्टिंग में मिसिंग है, वो आप डेफिनेटली ऐड करें। तो चलिए चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपका टाइटल कैसा है। टाइटल में आपने लिखा है डेली ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम येलो जिपर स्लिम कार्ड एंड कॉइन वॉलेट मेड विद वीगन लेदर मटेरियल केयरफुली हैंडक्राफ्टेड कॉइन पॉकेट। तो वैसे आपका जो टाइटल है वो डिसेंट एनफ है, बट मैं ये बोलूंगा यहाँ पे जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइटल में लिख देते हैं कि कितने कार्ड होल्ड कर सकता है, अप टू 5 कार्ड, होल्ड अप टू 6 कार्ड, 7 कार्ड, 8 कार्ड, तो वो यहाँ पे होना चाहिए था। तो टाइटल इज ओके टाइप। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नीचे। तो ओके, होल्ड ऑन। तो यहाँ एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और आई थिंक इसी की वजह से आपकी रेटिंग गिरी हुई है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है। तो मैं फिर से टाइटल में जाता हूँ और देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद वीगन लेदर, वीगन लेदर। नीचे आता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर मटेरियल फॉक्स लेदर, इनर मटेरियल फॉक्स लेदर। तो ये कंफ्यूजिंग है कि आप वीगन लेदर यूज कर रहे हो कि फॉक्स लेदर यूज कर रहे हो, क्योंकि दोनों अलग होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको डिटेल आउट कर देता हूँ। फॉक्स लेदर बेसिकली, देखिए फॉक्स लेदर और वीगन लेदर दोनों ऑल्टरनेटिव होते हैं रियल लेदर के, ठीक है। तो रियल लेदर हमें एनिमल से मिलता है, हमें भी पता है, तो उसको बाईपास करने के लिए या ऑल्टरनेटिव यूज करने के लिए, सो दैट एनिमल क्रुएलिटी ना हो, तो फॉक्स लेदर डिस्कवर इन्वेंट हुआ। तो फॉक्स लेदर कहाँ से आता है? प्लास्टिक से आता है। तो वो प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है, ठीक है। तो फॉक्स लेदर वहां से आ रहा है, ठीक है। वीगन लेदर कहाँ से आता है? वीगन लेदर ऑर्गेनिक मैटर से आता है, तो मोस्टली प्लांट से आता है। तो यहाँ पे वीगन जो होता है वो एनिमल से नहीं आता, वो प्लांट से आ रहा है। और फॉक्स लेदर बेसिकली प्लास्टिक से आ रहा है जो पेट्रोलियम से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हम वीगन और फॉक्स को सेम नहीं कह सकते,
लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इवन मैंने देखा है सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि वीगन और फॉक्स लेदर अलग होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, कस्टमर जो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं वीगन लेदर को लेके, वो बहुत अवेयर होते हैं कि एक्चुअली वीगन लेदर क्या है। तो आप उनको इस तरीके से मिसलीड नहीं कर सकते, एंड दिस माइट बी अ रीजन कि आपकी जो रेटिंग है वो 2.4 है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूज ना करें। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स में आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो ये है कि कोई भी हेडर नहीं है यहाँ पे, तो वो आपका यहाँ पे मिसिंग है। इसके अलावा आपने बेसिक चीजें वहाँ पे लिख दी हैं, सब कुछ ठीक है। मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लमेटिक एरिया लगा। तो अब जैसे चौथा बुलेट पॉइंट है, आपने लिखा है स्पेशल बटन पॉकेट फॉर कॉइन्स, पासपोर्ट साइज फोटोज, कीज एंड एक्सेट्रा। बट आपकी इमेजेस में मुझे कहीं पे भी बटन पॉकेट मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये एक और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली आपकी लिस्टिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कन्विंस नहीं कर रही है कस्टमर को, वो कंफ्यूज कर रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अभी तक मुझे ये नहीं इन्फॉर्मेशन मिली जो कि बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है कि मैं कितने कार्ड इस वॉलेट में होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ चैलेंज। तो लिस्टिंग आपकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी या ए+ कंटेंट वगैरह बनाया है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं बनाया है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके यहाँ पे 0 हैं। ठीक है, चलिए रन करते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर हीलियम 10 का यूज करके। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। 51 मंथ से आप बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है आपको। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आते हैं तो देखेंगे आपकी जो सेल हुई है वो 2 टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है 153। रेवेन्यू की बात करें तो आप लगभग 1700 रुपए पे हैं, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा कर रहे हैं 1,27,000 प्लस पे। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है, बहुत ही मिनी स्कूल का 50 रुपए मान लेते हैं। एंड इसके बाद BSR की बात करें तो आपकी 17,000 प्लस है, जबकि एवरेज जो चल रहा है वो 4,000 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके बहुत कम है 5। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की रेटिंग है 101। रेटिंग डेफिनेटली आपकी 2.4 है और एवरेज जो चल रहा है 4.1। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 51, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 16,000 प्लस। तो जैसा मैंने बोला आपकी लिस्टिंग में बिल्कुल भी दम नहीं है। गो फॉर अ टूल लाइक हीलियम, यूज करिए, कीवर्ड्स निकालिए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए सो दैट कस्टमर कंफ्यूज होने की बजाय कन्विंस हो। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 0। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी अमेजॉन लिस्टिंग का भी रिव्यू हो तो अपनी लिस्टिंग्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सबमिट कर दें। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।